वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे 2 टॉपिक्स, फ्लाइंग स्टाफ रिलेशनशिप और उसके बाद हमने कवर किया था डिपार्टमेंटेशन। आज के वीडियो में हमें कवर करना है डेलीगेशन और कमिटी सिस्टम। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की यूनिट 2 हो जाएगी खत्म। एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड टू अस फॉर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। इसके जस्ट बाद वो वीडियो आएगा। ओके, सो डेलीगेशन में हमें 4 चीज़ें पढ़नी है, नीड, प्रिंसिपल, बैरियर, स्टेप्स। और कमिटी सिस्टम में 3 चीज़ें पढ़नी है, रोल, एडवांटेज और टाइप्स ऑफ कमिटी। ठीक है, सो व्हाट इज डेलीगेशन? डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर्ड बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट। ठीक है, याद रखना, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और डिपार्टमेंटेशन, ये जो तीनों टॉपिक है ना, ये सिर्फ 2 चीज़ों के आगे पीछे नाचते हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सो जब तुम्हें लगे कि तुम कोई पॉइंट फिल नहीं कर पा रहे या तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, तो इन पॉइंट से रिलेटेड कुछ लिखना और लॉजिकल लिखना। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर डेलीगेशन? हम क्यों शेयर करें अपनी अथॉरिटी, हम क्यों शेयर करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? सबसे पहला जो नीड है दैट इज टू लेसन या फिर टू रिड्यूस या फिर टू मिटिगेट द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। मैनेजर का वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देन ये बेसिस होता है मैनेजर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप का। डेलीगेशन इज द बेसिस ऑफ मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अच्छा एग्जाम्पल ले लो, स्कूल में जब थे तो टीचर जब तुम्हें कोई काम देती थी तो तुम्हें कैसा फील होता था? अंदर से ऐसा फील होता था कि पूरी क्लास में से तुम चूज़ किया गया काम के लिए। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि टीचर अपनी अथॉरिटी से तुम्हें काम दे रही है ना, तो उसने क्या किया, अपनी अथॉरिटी शेयर करी ना, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल, बच्चा ये काम कर दो, तो उसने तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनाया कि तुम इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो जब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करी जाती है, विच मीन्स डेलीगेट करी जाती है, तो अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये टीचर बहुत मस्त है, ऐसा होता है ना। तो जब वी शेयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वहाँ पे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दैट इज द बेसिस ऑफ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, डेलीगेशन इज द बेसिस ऑफ मैनेजर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। इट प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगी तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, बट ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो बट ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी तो बट ऑब्वियसली बिजनेस ग्रो करेगा, फ्लरिश करेगा, सर्वाइव करेगा। तो ये सारी जो है वो डेलीगेशन की नीड्स हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन? देखो, जो समझाने वाला प्रिंसिपल है वो ये है कि डेलीगेट हमेशा अथॉरिटी करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ऑलवेज डेलीगेट अथॉरिटी नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि मैनेजर का काम है अगर सेल देखना और उसके अंडर में 6 सबऑर्डिनेट हैं, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकता। वो कितना भी काम 6 को दे दे, पर रिस्पॉन्सिबल वो भी है कि सेल हुई या नहीं हुई, क्योंकि काम तो वही करवा रहा है ना। तो डेलीगेशन हमेशा अथॉरिटी का होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं। मम्मा है, मम्मा आपसे अपना काम अगर करवा लें, दैट डजंट मैटर कि आप मम्मा हो गए, है ना। डजंट मैटर कि मम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। अथॉरिटी वो आपको अपनी दे सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकती हैं। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। और भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इंटरफेरेंस, अगर आपने अथॉरिटी दे दी तो इंटरफेरेंस कम से कम करो, मिस्टेक्स है तो मिस्टेक्स को टॉलरेट करो। ओके, सो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, 10, 15, 20, 16, 25 बहुत प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, बट याद रखो, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, डेलीगेशन हो गया, डिपार्टमेंटेशन हो गया, ये सब जो है ना, ये सब मैनेजमेंट का बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इनके प्रिंसिपल्स जब लिखने को आए तो हेनरी फ्यूएल के कुछ प्रिंसिपल्स तो एकदम लिख के रखना। अच्छा कोऑर्डिनेशन, वर्क डिवीजन, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ कमांड, वन बॉस, ये सब तो लिख के रखना एकदम। ठीक है, सो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे। उसके बाद व्हाट आर द बैरियर्स इन डेलीगेशन? देखो, बैरियर्स पता है 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला ये कि बैरियर्स मैनेजर की तरफ से ही आ रहा हो, ठीक है, उसकी तरफ से ही प्रॉब्लम आ रही हो, और दूसरा बैरियर ये कि एम्प्लॉय की तरफ से प्रॉब्लम आ रही हो। तो अभी पहले हम देखते हैं कि बैरियर्स विद द पार्ट ऑफ मैनेजर की तरफ से क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं। तो पहला बैरियर ये कि उसको अपने सबऑर्डिनेट्स में कॉन्फिडेंस ही ना हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट। दूसरा बैरियर ये कि
फियर ऑफ कंपटीशन, उसे कंपटीशन का फियर हो, जैसे कि मैंने अपनी अथॉरिटी अगर दे दी, जैसे मान लो कि मैनेजर लीव पे जा रहा है 2 दिन के लिए, या जस्ट से कि 2 दिन के लिए वो बीमार पड़ गया किसी वजह से, तो वहाँ पे वो अपना 2 दिन का काम अपने किसी सबॉर्डिनेट से करा सकता है। बट हो सकता है कि उसे फियर हो कि अगर मैंने काम अपने सबॉर्डिनेट से कराया और उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो वो प्रमोट होकर मेरी जगह पे आ सकता है, ठीक है। तो फियर ऑफ कंपटीशन भी हो सकता है। फिर उसके बाद है कि परफेक्शनिज्म की फीलिंग हो कि नहीं मैं हूँ और मुझसे बेटर तो कोई कर ही नहीं सकता, तो मैं अपनी अथॉरिटी दूंगा ही नहीं, ठीक। एक और, ये सब साइकोलॉजिकल बैरियर्स ही होते हैं, ठीक है। अथॉरिटी डेलीगेट करना तुम्हारा पर्सनल काम है, तुम्हारी खुद के ऊपर है कि तुम कितना डेलीगेट कर सकते हो, तो जो बैरियर्स होंगे वो साइकोलॉजिकल ही होंगे। अब बात करते हैं एम्प्लॉय की तरफ के बैरियर। तो सबसे पहला बैरियर कि डिपेंडेंसी ऑन सुपीरियर पे डिपेंडेंट हो वो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, खुद को कम स्किल्ड समझता हो। तो दूसरा बैरियर ये भी कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद में उसे कॉन्फिडेंस ही ना हो। तीसरा बैरियर ये भी कि उसे क्रिटिसिज्म का डर हो, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, कि आई विल बी स्कोल्डेड या आई विल बी पनिश्ड या मेरी मिस्टेक्स टॉलरेट नहीं करी जाएंगी। तो ये कुछ बैरियर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ की तरफ से आएंगे। फिर हम देखते हैं स्टेप्स कि डेलीगेट करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, ओके। तो पहला जो स्टेप है वो है डिटरमाइनिंग द रिजल्ट, कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए। आप अपनी अथॉरिटी दे रहे हो तो आपको उससे रिजल्ट क्या चाहिए। दूसरा स्टेप है असाइनिंग द ड्यूटीज़, ड्यूटी असाइन करना कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना और तुम्हें ये करना। असाइनिंग के 2 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है, टारगेट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड, और दूसरा होता है प्रोसेस ओरिएंटेड। प्रोसेस ओरिएंटेड अब इतना फॉलो नहीं किया जाता है, अभी पहले मैं लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने उसने देखा नहीं है वो जाके देख ले, आई बटन में लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। और जो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, टारगेट ओरिएंटेड, वो बहुत फॉलो किया जा रहा है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी तो दो। हमने क्या कहा था लास्ट वीडियो में भी, क्या कहा था कि अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और अथॉरिटी नहीं दी है तो कोई क्यों आपकी सुनेगा। वाई ही विल बी इंटरेस्टेड टू बी रिस्पॉन्सिबल, है ना। थोड़ी पावर भी तो चाहिए हाथ में, कुर्सी भी तो चाहिए, कुर्सी, है ना। ऐसे थोड़ी हम समाज सेवा करेंगे, यही वाला सिस्टम है। तो ये यहाँ पे भी है, ठीक है। तो उसके बाद अथॉरिटी दो, मतलब परमिशन दो कि तुम्हें ये परमिशंस ग्रांट करी गई हैं, तुम ये चीज़ें खुद से डिसाइड करके कर सकते हो। फिर एट द लास्ट जब तुमने परमिशन दे दी तो उसके बाद वहाँ पे उन्हें क्रिएट ऑब्लिगेशन क्रिएट करो, मतलब अ सेंस ऑफ नेसेसरीनेस, ठीक है। अकाउंटेबल बनाओ उन्हें कि अगर ये काम नहीं हुआ ना तो तुम ही जवाबदार होगे इसके, तुम ही जिम्मेवार होगे इसके। तो ऐसी ऑब्लिगेशन वहाँ पे क्रिएट करो। तो ये था डेलीगेशन, और डेलीगेशन का टॉपिक हुआ खत्म। सो नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज कमिटी सिस्टम। कमिटी क्या होती है? व्हाट इज अ कमिटी? कमिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल ना, फॉर एनी पर्पज, एनीथिंग फॉर्मल इनफॉर्मल कुछ भी, कमिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो बिजनेस के टर्म्स में कमिटी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैंडल अ प्रॉब्लम और सिचुएशन which is not under control of company employee or manager, that is committee. तो what is the role of committee system? सबसे पहला रोल भाई, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जो मैनेजर्स नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो सबसे पहला रोल क्या है? सॉल्विंग या रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। मैंने भाई कमिटी बनाई क्यों है? प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? असिस्टेंस देगा, किस में? टैलेंट में, स्किल में, एनालिसिस में, डिसीजन मेकिंग में, प्लान फॉर्मुलेटिंग में, है ना। क्योंकि कमेटी का काम क्या है? एडवाइस करना, सॉल्व करना, वो करना जो मैनेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो असिस्टेंट ही तो हुआ ये, है ना। असिस्टेंस हेल्प ही तो मिल रही है हमें। कोऑर्डिनेशन बेटर करेगा, कम्युनिकेशन गैप को भरेगा, अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, तो कंपनी की ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होंगे? रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, ठीक है। गिव्स अ कलेक्शन ऑफ नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। बेटर एनालिटिकल स्किल, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर सबॉर्डिनेट, ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ, बेटर कोऑर्डिनेशन, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। और इन सब से बिजनेस की ग्रोथ होती है। जितना बेटर कम्युनिकेशन होगा, जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, सब से बिजनेस की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस। फिर देन वी हैव टाइप्स ऑफ कमिटी सिस्टम। टाइप्स ऑफ कमिटी सिस्टम जो 4 लिखे हैं, इनके बेस पे बांटे गए ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे 2 तरीके के कमिटी सिस्टम होते हैं, स्टैंडिंग कमिटी सिस्टम और टेम्पररी कमिटी सिस्टम। स्टैंडिंग कमिटी सिस्टम वो जो परमानेंट होती, ठीक है। परमानेंट कमिटी सिस्टम को स्टैंडिंग कमिटी सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब
परमानेंट जो होंगी वो क्या करेंगी, वो कंपनी की पॉलिसी, कंपनी का फ्रेमवर्क, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, इन सबसे रिलेटेड काम करेंगी और इश्यूज रिजॉल्व करेंगी। वो परमानेंट रहेंगी, जब तक कंपनी है तब तक उसका मिशन है, ठीक है। टेम्पररी, टेम्पररी को एडहॉक भी बोलते हैं, एडहॉक कमेटी सिस्टम। ये वो जो किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई हूँ या असाइन करी गई हूँ। फिर हमारे पास एक टाइप्स ऑफ कमेटी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे हमारे पास दो तरीके की कमेटी सिस्टम है। पहला है मैनेजीरियल और दूसरा है नॉन मैनेजीरियल। मैनेजीरियल वो जो मैनेजमेंट के रिलेटेड काम करें, मैनेजर्स के इश्यूज रिजॉल्व करें, और नॉन मैनेजीरियल जो मैनेजर से अलग हटके, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती हैं, वो एथिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। तो फंक्शन के बेस पे दो कमेटी सिस्टम है। उसके बाद कमेटी सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्मल कमेटी सिस्टम और दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल वो जो ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म करी गई हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फॉर्म करी गई हूँ, विलिंगली डिज़ाइन करी गई हूँ और ऑर्गेनाइजेशन में असाइन करी गई हूँ, ठीक है, वो फॉर्मल कमेटी सिस्टम। और दूसरा इनफॉर्मल, इनफॉर्मल वो जो ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं फॉर्म करी है या नहीं असाइन करी है, ठीक है। दो तरह के कमेटी सिस्टम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद कमेटी सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर के बेस पे जो कमेटी सिस्टम दो तरीके के हमारे पास है, लाइन कमेटी सिस्टम और स्टाफ कमेटी सिस्टम। देखो इसमें जितनी भी कमेटी मैंने पढ़ाई ना, सब पिछले 3 वीडियो से बहुत रिलेटेड है। जिसने पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है प्लीज़ जाकर देखो, ठीक है। कैरेक्टर के बेस पे दो कमेटी है, लाइन कमेटी और स्टाफ कमेटी। लाइन स्टाफ रिलेशनशिप मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, ये वही है। जो लाइन मेंबर्स हैं उनके लिए जो कमेटी है वो लाइन कमेटी है, और जो स्टाफ मेंबर हैं उनके लिए जो कमेटी है वो स्टाफ कमेटी है। मतलब स्टाफ कमेटी एडवाइजरी कमेटी है और लाइन कमेटी जो है वो फंक्शनल कमेटी है, मतलब वो काम करती है, ऑपरेशन करती है सारे, और स्टाफ कमेटी जो है वो एडवाइस करती है। तो जाके देखो ये, ठीक है। ओके, सो इसके बाद हम अपलोड करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो। स्टे ट्यून्ड टू अस, टेक केयर, स्कोर गुड इन एग्जाम।